आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गीता के महत्वपूर्ण 21 सुविचार व अनमोल वचन। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। हमारे शास्त्रों में गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है और गीता में ही हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का सार छिपा हुआ है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था और अर्जुन को भी कर्म के लिए प्रेरित किया था। कहा जाता है भगवद का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत, यानी भगवान का गाया हुआ गीत। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता में कई ऐसे उपदेश दिए गए हैं, कई ऐसे अनमोल वचन दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारे जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करता है। गीता में ही संपूर्ण ज्ञान निहित किया गया है। गीता के ये उपदेश हमें सही जीवन जीने की दिशा को बतलाते हैं। आशा है आपका जीवन भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। गीता के महत्वपूर्ण 21 सुविचार व अनमोल वचन। भागवत गीता पर श्री कृष्ण के सुविचार एवं अनमोल वचन। गीता के उपदेश को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि गीता ही सभी प्रश्नों समाधान भी है और गीता में ही संपूर्ण ज्ञान निहित किया गया है। गीता के ये उपदेश हमें सही जीवन जीने की दिशा को बतलाते हैं। आशा है आपका जीवन भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। एक मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। दो मनुष्य जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। 3 यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। 4 मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। 5 ईश्वर ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। 6 अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो यह आपके साथ शत्रुवत आचरण करेगा। 7 कुछ वस्तु लेना उसी इंसान से सही रहा है जो बदले में किसी वस्तु पाने की लालसा न रखता हो। 8 स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। 9 धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। 10 भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। 11 एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। 12 केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है, इसीलिए मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। 13 हमारे बुरे होने का कारण और हमारे दुख कारण हम खुद ही हैं। 14 कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय न हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता, वह जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। 15 जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। 16 श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। 17 श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। 18 व्यक्ति के अंदर विश्वास और भावना उसके पर्यावरण के अनुसार ही विद्यमान होते हैं। 19 मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। 20 इस दुनिया में कर्मयोग ही वास्तव में श्रेष्ठ रहस्य है।
21 अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए।